यूजुअल हम लोग सुबह से उठा जाता तो है नहीं हम लोगों से। जब भी हम कानपुर से इस रोड से वापस आते हम यही कहते अरे ताजमहल रास्ते में, ताजमहल देख लेते हैं। हम आलसी लोग, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, आज संडे है, तब भी संडे के हिसाब से ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक टोल और आ गया फिर से, चौथा बड़ी जल्दी टोल आ गया यार। आए तो ईस्टर्न गेट से आए क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से रोड बना रखी है। होगी 80 200 में यूपीआई भी नहीं इनके पास, सिर्फ कैश का नंबर 2 का पैसा उठा रहे हैं सभी। कोई पर्ची दे नहीं रहे तो किसको पता कि किन्ने कितना लिया है, क्या करा है। तो आपको यहाँ पे जो पार्किंग करिए यहीं से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, इसलिए कि आपको तो ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। अदरवाइज भीड़ हो तो यहाँ पे एक QR कोड लगा रहता है। टिकट किराया बढ़ा दिया है। आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। माइक अलाउड नहीं था तो माइक इनने बाहर सबमिट करा लिया। यहाँ से थोड़ा सा जो मार्केट है भीड़ रहती है थोड़ा सा, तो पार्किंग वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। अभी पापा यहाँ कहीं फोटोग्राफ करने के लिए निकल गए हैं। वो जा रहे हैं पापा। मुझे ऐसा कोई लॉजिक लगा नहीं उसके अंदर जाने का, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ताजमहल एक तरह से मकबरा ही है, फालतू के पैसे उड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये जो खंडर दिख रहा है, लास्ट टाइम हम वहाँ से गए थे देखने, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो इस प्लेस पे आइए, यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी आपको। इसकी आप हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है, बिल्कुल जर्जर। तो आगरा आए हैं तो पंछी पेटा से दाल मोट तो लेना बनता है। औरों पे विश्वास नहीं होता मेरे को कि बहुत डुप्लीकेट नाम के भी बन गए। पेठा देख के मेरा मन कर जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 5 पेठा ले लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग निकल गए ताजमहल के लिए। प्लानिंग थी सुबह 4 बजे निकलने की, बट एज़ यूजुअल हम लोग सुबह से उठा जाता तो है नहीं हम लोगों से। रेनू मैडम सुबह उठ तो गई थी 4 बजे, और पैकिंग करने में पता नहीं क्या करती रही हैं। इनने बजा दिया 8, मैं 7 बजे तक रेडी हो गया था। तो 8 बज रहा है, ऑलमोस्ट निकल गए। तो अभी ताजमहल दिखा रहा है यहाँ से 3 घंटे का रास्ता। तो 11 और थोड़ा बहुत अगर कहीं रुकते हैं तो 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बस अभी यहाँ से निकले हम लोग। तो बज रहे 8:45 और हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए। यहाँ से अराउंड 176 किलोमीटर बचा है और 2 घंटे 11 मिनट का टाइम अभी दिखा रहा है। तो होप एज सुन एज पॉसिबल 10:30 तक पहुँच जाएँ। अगर कोशिश है 11 बजे तक तो दिखा ही रहा है, बाकी अब रास्ता देखिए कितना सुंदर है। तो अब हम आ गए जेवर टोल पे। पहला टोल हमारा ये, हमारा पहला टोल निकल गया है जो कि था जेवर टोल। अब यहाँ से 143 किलोमीटर रह गया है। ताजमहल हम 2 बार जा चुके हैं, ताजमहल जा रहे हैं हम। ससुर जी को हमारा ताजमहल देखने का बहुत मन था। जब भी हम कानपुर से इस रोड से वापस आते तो हम यही कहते अरे ताजमहल रास्ते में, ताजमहल देख लेते हैं। तो हमने सोचा आज ताजमहल ही वो आते हैं। प्लान ये था कि सुबह जल्दी पहुँच निकल जाएं, बट थोड़ा लेट हो ही जाते हैं एज यूजुअल। हम आलसी लोग, तो रात को 11 बजे लेट गए थे, नींद आते आते 1 ही बज गया। बट ठीक है, प्लान ये है कि अगर थोड़ा सा अगर ताजमहल से जल्दी फ्री हो गया तो मैं सोच रहा हूँ बरसाना भी हुआ हूँ। देखते हैं कि कब तक फ्री होते हैं, क्योंकि अगर ये दिखा रहा है 11 बजे पहुँचने का तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे लगेगा घूमने में। फिर उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम होगा तो बरसाना हुआएंगे और फिर वापस नोएडा के लिए आ जाएंगे। अभी बज रहे हैं 9:45 और हमारा दूसरा टोल आ गया है, मथुरा टोल प्लाजा। तो बस अब ऑलमोस्ट यहाँ से 1 घंटे का रास्ता रह गया है, अराउंड 90 किलोमीटर रह गया है यहाँ से ताजमहल। तो बस अब जल्दी से पहुँचे। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, आज संडे है, तब भी संडे के हिसाब से सच कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो हमारा तीसरा टोल आ गया है, आगरा टोल। यहाँ से 32 किलोमीटर ताजमहल रह गया है। तो बस आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में। और अभी बज रहे हैं 10:30, तो वही 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ये आगरा टोल के पास हमने अभी यह वॉशरूम के लिए गाड़ी रोकी है, और बस वॉशरूम करके बस यहाँ से निकलेंगे। कुछ खाने पीने का तो हम लोग वैसे ही साथ में लेके चले हैं, पराठे और आलू की सब्ज़ी हम लोगों ने पैक करके चले थे, और कॉफ़ी भी हम लोगों ने पैक करी हुई है। तो ऐसे खाने पीने के लिए तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो बस हम वॉशरूम करके हम लोगों से यहाँ से निकल रहे हैं। ये आ रही हमारी गाड़ी, तो बस चलो चलते हैं, लेट्स गो। एक टोल और आ गया फिर से, चौथा बड़ी जल्दी टोल आ गया यार।
ताजमहल जाने के 2 गेट हैं, एक ईस्टर्न गेट है और एक शायद वेस्टर्न गेट है, एग्जैक्ट शायद नहीं पता मुझे। तो आप आएँ तो ईस्टर्न गेट से आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से रोड बना रखी है। जो दूसरा गेट है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप जैसे रोड देख सकते हैं कि प्रॉपर बनी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग मिलेगी आपको, खाने पीने के सब आइटम मिलेंगे यहाँ पे। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे बाइक से, तब भी हम इसी गेट से आए थे। तो बस ऑलमोस्ट हम पहुँच गए, 1 किलोमीटर रह गया हमारा एक। तो बस अब पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से ई रिक्शा मिल जाता है पार्किंग में लगाने के बाद, क्योंकि वहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है पार्किंग से ताजमहल। तो बस चलो चलते हैं और फिर आपको ताजमहल के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे क्या क्या है ताजमहल में करने के लिए। लेट्स गो। तो ये हम पार्किंग में यहाँ आ गए। पार्किंग टिकट शायद 80 या 100 रुपये की है। तो यहाँ पे हम पार्क करेंगे गाड़ी। 100 रुपया दे दो भैया। 100 की 80 की? 100 की 80? पूरे 200 हो गए। 200 हो गए? ये 80 की थी ना पहले जब मैं आया, तब 100 हो गए हो। तो दे रहा और हूँ। यहाँ पे भैया अपना टांगे में जाना है, घोड़ा गाड़ी में? ना रे, ई रिक्शे में जाएंगे। ये रिक्शे में रोज जाते रहते हो, घोड़ा गाड़ी में नहीं, हम ई रिक्शे में ही जाते हैं। टांगे का भी राइट होगा। ज्यादा पैसा नहीं है हमारा, कोई बात 100 नहीं। रुपये लेंगे सब लोग। तो यहाँ 100 रुपये की पार्किंग टिकट है। तो यहाँ कार्टिंग वार्टिंग के लिए पता करते रहते हैं, घोड़ा कार्ट में 100 रुपये मांगते हैं। ई रिक्शे से आप देखते हैं कितने रुपए में जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ टॉयलेट का मिलेगा, जहाँ पे 3 रुपये यूरिनल का लेते हैं, और ये पर्ची देते नहीं है। इनसे पूछा पर्ची तो कहते हैं कंप्लेन कर दो बस, क्योंकि और यूपीआई है, यूपीआई भी नहीं इनके पास, सिर्फ कैश का नंबर 2 का पैसा उठा रहे हैं सभी। तो ये पर्ची दे नहीं रहे तो किसको पता कि किन्ने कितना लिया है, क्या करा है। हाँ तो चार्ज होता है सब पे, पर्ची मिलती है और यूपीआई लेते हैं सब। यूपीआई अवेलेबल नहीं है सर। तो आपको यहाँ पे जो पार्किंग करिए, यहीं से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे इस तरह के आपको। तो यहाँ से आपको ये ताजमहल तक ले जाएंगे, और यहीं से आप गाइड भी बुक कर सकते हैं। गाइड की फीस यहाँ लिखी हुई है 1500 से 2200 रुपये। फुल हाफ डे का 1100 रुपये है, और फुल डे का 1800 है। हाफ डे का 1800 रुपये है और फुल डे का 2200 रुपये। तो आप यहाँ से गाइड भी बुक कर सकते हैं। तो हम गाइड बुक नहीं करेंगे, ऑलरेडी 3-4 बार आ चुके हैं, तो हमें सब आइडिया है पूरा। तो मैं आपको खुद ही गाइड कर दूंगा। तो लेट्स गो। तो ये आपको जो ई रिक्शा में मिलेगा, इसका किराया 20-20 रुपये पर सवारी है। तो आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो आपको बाहर प्राइवेट भी मिल जाते हैं, तो प्राइवेट भी ले सकते हैं, उनका भी रेट किराया बराबर का ही है। तो ये ईस्टर्न गेट है ताजमहल का, इसके पास ही आपको टिकट घर मिल जाएगा। यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। आज तो ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, अदरवाइज भीड़ हो तो यहाँ पे एक QR कोड लगा रहता है, वो QR कोड लग रहा है वहाँ पे दिखाता हूँ। तो उस QR कोड से भी आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन टिकट। तो ये QR कोड है, यहाँ से बुक कर सकते हैं। आज तो खाली है तो हम आराम से ले लेंगे। टिकट किराया बढ़ा दिया है, 50 रुपये हो गया पर पर्सन। तो ये हमने 4 टिकट ले लिए हैं, 200 रुपये की टिकट है, 50 रुपये पर पर्सन की। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें 2 स्लॉट दिखाता है, जैसे कि एक 12 बजे तक का और एक 12 बजे के बाद का। पर यहाँ से टिकट लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई सुबह और शाम की टिकट का हिसाब नहीं है। आप कभी भी टिकट लीजिए, शाम को 5 बजे तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। 5 बजे के बाद ताजमहल बंद हो जाता है। तो बस अब चलो चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है। आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग ताजमहल के अंदर आ गए। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है गेट में जाने की। अंदर उसके ताजमहल बना हुआ है। माइक अलाउड नहीं था, तो माइक इनने बाहर सबमिट करा लिया। तो हो सकता है वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा इस बार, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये जो दूसरा रास्ता बता रहा था मैं, साउथ एग्जिट है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा जो मार्केट है, भीड़ रहती है थोड़ा सा, तो पार्किंग वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। लास्ट टाइम हम आए थे, हम इस गेट से आए थे, इस बार हम ईस्टर्न गेट से आए। ये वाला गेट है, और ये 2 गेट हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस गेट से आएंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग वगैरह और पूरा रोड अच्छे से बना हुआ है। तो बस अब अंदर चलते हैं। ताजमहल हम यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि पापा का बहुत मन था। वो भी पापा यहाँ कहीं फोटोग्राफ करने के लिए निकल गए हैं। वो जा रहे हैं पापा। वो
काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वो यहाँ आने के लिए, तो फाइनली हम उनको यहाँ लेकर के आए हैं। तो इसके अंदर जाने का 250 रुपीज़ टिकट है और अंदर वैसे कुछ खास नहीं है, बस मुमताज़ जी की कब्र मिलेगी आपको और शाहजहाँ की कब्र, वो भी आपको दूर से ही उसको दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई लॉजिक लगा नहीं उसके अंदर जाने का, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, हम बस ये बाहर से ही इसको देख रहे हैं। तो ये पीछे यहाँ मस्जिद है, यहाँ मकबरा है, ये ताजमहल एक तरह से मकबरा ही है। अंदर मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र है जैसे रेनू ने बताया था, पर कोई ख़ास नहीं है, वो भी आपको कब्र भी बहुत दूर से दिखाते हैं। तो मुझे 200 रुपये उस पर लगाना कोई लॉजिक नहीं लगता है, फालतू के पैसे उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार हम देख चुके हैं पहले, सबसे पहले तब 100 रुपये की टिकट थी, अब 200 रुपये कर दिए। को ये खंडर दिख रहा है, लास्ट टाइम हम वहाँ से गए थे देखने, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो उसका रास्ता जो मेन गेट की एंट्री उसके पास से ही है, तो अगर हो तो आप वहाँ से ज़रूर जाएँ। वहाँ कोई आदमी बैठा होता है तो 100 रुपये लेता है, और यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं। वो अभी बंद है, शाम को शायद खुल जाता है। तो यहाँ से भी ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो शाम में आप बोट राइड करके, बोट राइड से भी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ताजमहल के पास हम हैं। अंदर जाने की 200 रुपये की टिकट है, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सालों पहले जब मैं एक बार आया था तो फ्री थी, उसके बाद 100 रुपये की टिकट हुई, अब 200 रुपये की कर दी गई है। तो इस प्लेस पे आइए, यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी आपको। ऊपर आएंगे ना, और यहाँ से बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। यहाँ से अगर आप बैठ के यहाँ पे कपल फ़ोटो और नॉर्मल फ़ोटो बहुत ले सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे जितने भी स्पॉट बने हुए ना उधर साइड जब एंट्री करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ आइए आराम से, यहाँ पे ऊपर, और यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए खाली पड़ा है पूरा, पे आराम से फ़ोटो आएंगे आपके। इसकी आप हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है, बिल्कुल जर्जर। पैसे 50 रुपये पर पर्सन है और 200 रुपये इसकी टिकट है, उसके बाद भी इसको सही नहीं कराया जा रहा है बिल्कुल भी। क्या ही बोलें, ताजमहल का तो अंदर का भी ऑलरेडी कहते हैं काला हो गया, काफ़ी पत्थर। तो फिलहाल बज रहे 2:30 और हम लोग 2 बजे निकल लिए थे ताजमहल से। अब आगरा आए हैं तो पंछी पेठा से दाल मोठ तो लेना बनता है। वैसे पेठा भी ले सकते हैं, पेठा हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं, बट इसकी दाल मोठ मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है। तो मैं बस अभी भगवान टॉकीज वाले पे ही आया हूँ। यहाँ भगवान टॉकीज वाले पर बहुत काफ़ी पुराना वाला है, तो मैं भगवान टॉकीज वाले से दाल मोठ लूँगा 1 पैकेट, और फिर उसके बाद दिल्ली गेट चलेंगे चाय पीने। दिल्ली गेट पे फेमस चाय वाला है, बन मस्का और चाय, तो वो लेके फिर हम लोग निकलेंगे। तो बस पंछी पेठा पे पहुँच गए, दाल मोठ लेते हैं और फिर चलते हैं। तो ये हम आ गए पंछी पेठा पे, भगवान टॉकीज पे इनकी पुरानी ब्रांच है सबसे, और मोस्टली हम यहीं से लेता हूँ मैं। औरों पे विश्वास नहीं होता मेरे को, कि बहुत डुप्लीकेट नाम के भी बन गए, तो बस लेते हैं और फिर चलते हैं। तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। पेठा देख के मेरा मन कर जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पान पेठा ले लेता हूँ, उससे छोटा वाला। ये आ गई अपनी दाल मोठ, ये हमारा पेठा। दाल मोठ हींग वाली मुझे पसंद है, हींग वाली लिया मैंने। ये हमारी दाल मोठ और पेठा। तो बस अब चलो चलते हैं, से लेके आएंगे दिल्ली गेट चाय पीने। वहाँ की चाय मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है, चाय और बन मस्का बहुत फेमस है वहाँ का, और मुझे काफ़ी पसंद है। मैं जब भी आगरा आता हूँ तो वहाँ ज़रूर चाय पी के जाता हूँ। लेट्स गो।